हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा 4th डे है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो आज हम सीखेंगे फ्यूचर सेंटेंसेस के। फ्यूचर मतलब फ्यूचर क्या होता है? भविष्य, जो हमारा भविष्य होता है, मतलब कि जो हमारा आने वाला समय होता है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। तो आज हम फ्यूचर सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले आगे फ्यूचर में क्या यूज़ होता है। फ्यूचर में सबसे पहले विल का यूज़ होता है। जो चीज़ हम करेंगे तो हम वहाँ पर हम विल लगा देंगे, ठीक है। सबसे पहले विल बी होता है कि विल बी कहाँ पर यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर मैं फ्यूचर का तो बताऊँगी, लेकिन साथ में आपको कन्फ्यूज़न रहती है कि कई बार हम बात तो फ्यूचर की करते हैं लेकिन वुड लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन वुड जो होता है वो सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। कैसे पता चलता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर का है? जब किसी भी सेंटेंसेस के अंत में होगा शब्द यूज़ हो, वहाँ पर हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर विल लगेगा। लेकिन कई बार ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंत में होगा तो बोला जाता है, लेकिन वो सेंटेंस पास्ट का होता है या फिर प्रेजेंट का होता है, तो वहाँ पर हमने क्या लगाना है? वर्ड। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको इसका सही यूज़ बताऊंगी। सबसे पहले इसका रूल देख देते हैं कि रूल क्या होता है। रूल के सेम वही रूल होता है। वहाँ पर जो पास्ट था वहाँ पर क्या होता था? पास्ट में हम क्या यूज़ करते थे? पास्ट में हम वाज वर्ग का यूज़ कर देते थे, राइट। प्रेजेंट में हम क्या करते थे? इज एम आर का यूज़ कर देते थे, ठीक है। अब हम फ्यूचर में क्या यूज़ करेंगे? सिर्फ विल का। यहाँ पर कोई भी 2-3 वर्ड्स या कोई भी 2-3 रूल्स नहीं होते। यहाँ पर सिर्फ हमें पता है कि विल का यूज़ होना है। सबसे पहले हमारा क्या करना है कि सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट सेम विल बी मतलब होगा, तो विल बी लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ ट्रांसलेशंस की मदद से हम ये सब सीखेंगे। सबसे पहले क्या है? वह डॉक्टर बनेगी। वह लड़की की बात हो रही है तो वह शी विल बी अ डॉक्टर, राइट। नया रेस्टोरेंट अगले सप्ताह खुलेगा। यहाँ पर रेस्टोरेंट आना था, तो द न्यू रेस्टोरेंट मतलब नया रेस्टोरेंट को क्या कहेंगे? द न्यू रेस्टोरेंट विल बी ओपन नेक्स्ट वीक। मतलब इसके बाद इससे हमें क्या पता लग रहा है कि कोई चीज़ अगले होगी तो ऑब्वियसली फ्यूचर की है। वो खुश होगे मतलब कि होगे, हमें नहीं पता कब होगे लेकिन होगे, तो फ्यूचर आ गया। दे विल बी हैप्पी। नेक्स्ट है वह एक महान नेता होगे। नेता होगे, अभी 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 कोई नेता बना है तो लेकिन हम उसकी बात करें कि वो महान नेता बनेगा, ठीक है। ही विल बी अ ग्रेट लीडर। उसने कहा कि वह शाम 6 बजे वहाँ होगी। उसने कहा मतलब कि अभी किसी ने हमें पास्ट में कोई बात कही, ठीक है। तो वो हमें कह रही थी, जैसे मैं अपनी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें वहाँ पर शाम 6 बजे वहाँ मिलूँगी या होगी, ठीक है। तो ये बात किसकी होगी? मतलब कि हमसे किसी ने बोली है, ठीक है। तो वो क्या होगी? पास्ट की होगी, ठीक है। वहाँ पर क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा। कैसे? शी सेड शी वुड बी देयर एट 6 PM, ठीक है। विल मतलब कि उसने कहा कि वह शाम 6 बजे वहाँ होगी, ठीक है। अब होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता कि वो होगी, ठीक है। इसीलिए ये क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा? वुड।
मतलब विल कहाँ होता है कि जहाँ पर हमें एग्जैक्ट पता होता है सिचुएशन का, ठीक है। वुड कहाँ हो जाएगा जो इसके बारे में हमें नहीं पता, राइट। सो ऐसे ही आगे कुछ सेंटेंसेस है, जैसे कि यदि मेरे पास अधिक समय होता तो मुझे मदद करने में खुशी होती। अब उसने ये बात कही कि मतलब मेरे पास अगर कुछ होता तो डैट मीन्स कि ये फ्यूचर में कुछ करने वाला तो है नहीं। इस सेंटेंस में ये नहीं बताया जा रहा है कि ये फ्यूचर में कुछ करेगा, राइट। तो ये सेंटेंस कौन सा आ गया, पास्ट का आ गया, ठीक है, या फिर प्रेजेंट का आ गया, ठीक है। सो इसका कैसे बनेगा, इफ़ आई हैड मोर टाइम, मतलब समय होता, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। अगला सेंटेंस है, अगर वह उस पेशे को अपनाती तो वह एक महान शिक्षिका होती, ठीक है। अभी हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि जैसे मैं कह दूँ कि अगर मेरी बहन ये काम करती तो आज वो यहाँ पर होती, तो डैट मीन्स कि ये पास्ट की बात होगी, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, वुड आएगा। शी वुड बी अ ग्रेट टीचर if she had pursued that career, right। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये एक अद्भुत विचार होता यदि हमने इस बारे में पहले सोचा होता। It would be a wonderful idea if we had thought of it earlier। मतलब कि अगर हमने कोई डिसाइड कर रहे थे कुछ, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला अगर हम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ठीक है। सो ये भी क्या हो गया, हमारा पास्ट का हो गया। नेक्स्ट आ गया एक नेगेटिव। नेगेटिव में हम क्या करते हैं, यूज़ वही होगा विल या फिर वुड का, लेकिन सिर्फ बीच में क्या आ जाएगा, नॉट, तो उन्हें हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि यहाँ पर जहाँ तो सेंटेंस बनेगा विल नॉट बी, या फिर सेंटेंस बनेगा वुड नॉट बी, ठीक है। तो ऐसे हम सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। वह डॉक्टर नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो कैसे, शी विल नॉट बी अ डॉक्टर। कंसर्ट की टिकटें बिक नहीं जाएगी, मतलब कि बेची तो बिक तो नहीं जाएगी कोई भी चीज़ें। द कंसर्ट विल नॉट बी सोल्ड आउट। वह बैठक में भाग नहीं लेंगे। बैठक क्या होता है, मतलब कि कोई मीटिंग होगी, तो ही विल नॉट बी अटेंडिंग दी मीटिंग। वह वर्तमान स्थिति से खुश नहीं होंगे। अब यहाँ पर क्या हो गया, खुश नहीं होगे, मतलब हम करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो करंट में क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। दे वुड नॉट बी प्लीज्ड विद द करंट सिचुएशन। मौसम पिकनिक के लिए उपयुक्त नहीं होगा। उपयुक्त मतलब सुटेबल। द वेदर वुड नॉट बी सुटेबल फॉर ए पिकनिक, राइट। आगे आ गया हमारी कैटेगरी 2।
जहाँ पर विल हैव का जब वुड हैव का यूज़ होता है। अब मैंने आपको पिछली बार बताया था हैव कहाँ लगेगा। हैव वहाँ पर लगता है जो चीज़ हमारे पास होती है, मतलब कि कोई भी चीज़ आपके पास हो तो वहाँ पर हैव का यूज़ होता है। या फिर आपके भाई बहनों की बात की जाए तो वहाँ पर भी हैव का यूज़ होता है, भाई की, बहन की, दोस्त की, है ना, तो वहाँ पर भी हैव लगता है। ठीक है, सो यहाँ पर भी सेम रूल है, बस विल या फिर वुड के साथ हैव लग जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट सेंटेंस आ गया, अगले साल उसके पास एक नई कार होगी। उसके पास मतलब खुद के पास अगर कोई चीज़ हो तो वहाँ पर हैव लग जाएगा। होगी अगले साल होगी मतलब फ्यूचर की बात है। सो यहाँ पर क्या आ गया, शी विल हैव ए न्यू कार नेक्स्ट वीक। सॉरी, नए साल मतलब कि नए साल की बात करिए तो ईयर आ जाएगा। वह अपने जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी करेगा। ही विल हैव ए बिग पार्टी फॉर हिज बर्थडे। उनकी बैठक दोपहर 2 बजे होगी। They will have a meeting at 2 PM। उपहार पर एक व्यक्तिगत संदेश होगा। व्यक्तिगत मतलब क्या होता है, कुछ पर्सनलाइज्ड मैसेज। द गिफ्ट विल हैव a personalized message। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आ गया हमारी, यदि उसके पास अधिक अनुभव होता तो उसे बेहतर नौकरी मिलती मतलब कि अभी वो चीज़ हुई ही नहीं है, मतलब पास्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर उसके पास एक्सपीरियंस होता तो नौकरी मिलती, मतलब मिली नहीं है तो वुड का यूज़ होगा। शी वुड हैव ए ग्रेट, या फिर बेटर का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। शी वुड हैव ए बेटर जॉब इफ़ she had more experience, right? नेक्स्ट है, यदि उसके पास अधिक पैसा होता तो उसका घर बड़ा होता। He would have a bigger house if he had more money। यदि उनके पास बेहतर विभिन्न रणनीति होती तो उनका व्यवसाय अधिक सफल होता। मतलब कि उनके बिजनेस के बारे में बात की है। विपन्न मतलब कि रणनीति क्या हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया हमारी। अधिक सफल मतलब कि कोई सक्सेसफुल बिजनेस होता है ना। सो दे वुड हैव ए मोर सक्सेसफुल बिजनेस if they had a better marketing strategy। नेक्स्ट है, यदि होटल बेहतर क्षेत्र में स्थित होता तो वहाँ अधिक अतिथि आते। अतिथि मतलब क्या होता है, गेस्ट। ठीक है, क्षेत्र मतलब होता है कोई एरिया, है ना। सो लोकेशन होगी, है ना। सो द होटल वुड हैव मोर
gas if it were located in a better area, राइट। सो नेक्स्ट आगे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में सिंपल नॉट आ जाएगा, बाकी सब सेम। जहाँ पर विल हैव जब वुड हैव लगा रहे थे वहाँ पर विल नॉट हैव लग जाएगा। सो इसमें सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे। अगर वह अपनी डिग्री पूरी नहीं करती है तो उसके पास नौकरी नहीं होगी, ठीक है। मतलब कि अगर वो काम नहीं करेगी, जब अपनी पढ़ाई नहीं करेगी तो उसके पास डिग्री नहीं मिलेगी उसे, ऑब्वियसली बात है। सो शी विल नॉट हैव ए जॉब इफ शी does not finish her degree। अगर वह भुगतान नहीं कर सकता है तो उसके पास कार नहीं होगी। He will not have a car if he can't afford the payments। नेक्स्ट है, अगर वे कड़ी मेहनत नहीं करते हैं तो उनका व्यवसाय सफल नहीं होगा। व्यवसाय क्या होता है, मतलब कि जो वो मेहनत करते हैं, है ना, मतलब एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं होगा अगर वो मेहनत, कड़ी मेहनत मतलब वर्क हार्ड, व्यवसाय मतलब बिजनेस, है ना। दे will not have a successful business if they don't work hard। नेक्स्ट है, अगर होटल पूरी तरह से बुक है तो उसमें कोई रिक्तियाँ नहीं होगी। रिक्तियाँ मतलब कि वैकेंसीज, है ना। द होटल विल नॉट हैव एनी वैकेंसीज if it is fully booked। ठीक है, आगे और कुछ ट्रांसलेशंस है, जैसे अगर उसने अपनी डिग्री पूरी नहीं की होती तो उसके पास नौकरी नहीं होती। मतलब कि आज उसको मतलब अच्छी नौकरी मिल गई, क्यों? क्योंकि उसने डिग्री की थी। अब यहाँ पर नेगेटिव की बात है, अब उसने अगर ना की होती तो वुड लग जाता। शी वुड नॉट हैव ए जॉब इफ शी हैड नॉट फिनिश्ड हर डिग्री। अगला है, अगर उसने डाउन पेमेंट के लिए पैसे नहीं बचाए होते तो उसके पास कार नहीं होती। मतलब कि ये सब बातें कौन सी है, पास्ट या फिर प्रेजेंट की है, ठीक है, वो फ्यूचर से रिलेटेड नहीं है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली वुड लग जाएगा सीधा सीधा से। सो ही वुड नॉट हैव ए कार इफ ही हैड नॉट saved up for the down payment। नेक्स्ट है, अगर उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं की होती तो उनका व्यवसाय सफल नहीं होता। They would not
हैव ए सक्सेसफुल, यहाँ पर पेंसिल से लिखने से स्पेलिंग थोड़े गलत हो रहे हैं क्योंकि लिखा ही नहीं जा रहा है इससे। सक्सेसफुल बिजनेस, मतलब मैं बोल रही हूँ तो आप खुद इंग्लिश सही तरीके से कॉपी में लिख लेना। सक्सेसफुल बिजनेस इफ़ दे हैड नॉट वर्कड हार्ड। नेक्स्ट है, अगर होटल का जीर्णोद्धार नहीं किया गया होता तो उसमें कोई रिक्तियाँ नहीं होती, मतलब कि रेनोवेट, इसको क्या बोलते हैं, रेनोवेट। द होटल वुड नॉट हैव एनी वैकेंसीज if it had not been renovated। ठीक है, तो ये थे हमारे फ्यूचर प्लस पास्ट प्लस प्रेजेंट का जो कंफ्यूजन था विल और वुड में, वो आज हमने किया है। So thank you guys. Please like, share and subscribe my channel for more knowledgeable videos. Thank you.